नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ नेहा शर्मा। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 3 देखने जा रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत 60 देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप कक्षा 6, 7, 8 के नोट्स देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जीके पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मेवाड़ राज्य में बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? तो मेवाड़ राज्य में बिजोलिया जो था वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1897 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक संख्या में थे। चंवरी कर लिया जाता था, तो चंवरी कर जो है पुत्री के विवाह पर लिया जाता था। दरअसल क्या था, 1903 में क्या हुआ था कि राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया और हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, और देखिए कुछ जगह पर तो ये 5 रुपए लिखा हुआ है और वैसे सही मायने में 13 रुपए है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए या 5 रुपए जो है जमा करवाने पड़ते थे। तो आप दोनों याद रखिए, 13 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तलवार बंधाई एक था, तलवार बंधाई एक उत्तराधिकार शुल्क था। बिजोलिया में तलवार बंधाई लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो तलवार बंधाई लाग नाम से नई लागत जो है पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? केसरी सिंह के समय में। देखिए केसरी सिंह 1914 में क्या हुआ कि जो राव पृथ्वी सिंह है उनका देहांत हो गया और उसका जो पुत्र था केसरी सिंह ये अल्पवयस्क था, इसीलिए बिजोलिया का जो जागीरी प्रशासन था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया था। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? 1915 में जुड़े थे। देखिए इनका वास्तविक नाम जो था वो भूप सिंह था। अगर ऑप्शन देखिए इसके अंतर्गत 1916 आ जाए, ठीक है, 1915 ऑप्शन में नहीं है और 1916 ऑप्शन में अगर दिया हो तो इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 1915 और 1916 दोनों ऑप्शन में है तो सही होगा 1915। बिजोलिया वर्तमान में स्थित है, बिजोलिया वर्तमान में जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक था? तो पहला चरण जो था 1897 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक रहा और इस पहले जो चरण था इसके अंतर्गत जो नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण चला है 1915 से 1923 तक और ये जो टाइम पीरियड था बहुत ही महत्वपूर्ण था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आंदोलन का संचालन किया था वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य और जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ? तो 1941 यानी कि 1941 में पराभव काल था बिजोलिया किसान आंदोलन का और 1941 में ये समाप्त हुआ था और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक रहा। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हुए थे। देखिए यहाँ पर ठिकाने के जो अत्याचार था, शोषण था, उससे संतप्त जो किसान थे उन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उदयपुर जाकर महाराणा
फतेह सिंह से भेंट करेंगे। और ये गए भी वहां पर और न्याय की पुकार की, लेकिन इसका कोई फायदा इनको नहीं मिला। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक या भूप सिंह ने किया था। एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, इसके अंतर्गत एक पाठशाला की स्थापना की थी और एक अखाड़ा जो है उसको चालू किया था। ऊपर माल क्षेत्र के निवासी विजय सिंह पथिक को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो इन्हें कहा जाता था ऊपर माल क्षेत्र के लोगों के द्वारा महात्मा जी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था? तो ये जो प्रताप समाचार पत्र था, जिसके गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक थे, इसके जरिए इनसे विचार विमर्श किया था विजय सिंह पथिक ने कि ये जो आंदोलन है इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार से रखें। तो प्रताप ने इनकी सहायता की थी। ठीक है, प्रताप समाचार पत्र ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ आमंत्रित किया था? बंबई में आमंत्रित किया था। देखिए, थोड़ी सी स्वास्थ्य कारणों की वजह से रेगुलर वीडियो जो है वो नहीं अपलोड हो पा रही है, तो हम कोशिश जारी रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको सारा जो मैटर है वो प्रोवाइड किया जाए। महात्मा गांधी ने किसे ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा था? तो किसे भेजा था? अपने निजी सचिव महादेव भाई को भेजा था। महादेव भाई जो थे वो महात्मा गांधी के क्या थे? निजी सचिव। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1920 अगस्त का महीना था। बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव आगल्ली, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल। तो ये सब लोग जो थे बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करना चाहते थे। क्यों शांत करना चाहते थे? क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया था। तो वो ये लोग ये नहीं चाहते थे कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो उसमें असहयोग आंदोलन जो है उनका सहयोग जो है इस किसान आंदोलन को मिले। बिजोलिया किसान आंदोलन 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया था और ये समझौता हुआ था 11 फरवरी 1922 को। बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े थे? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज। 1941 में किसने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त करवाया? तो मेवाड़ के जो दीवान टी विजय राघवाचार्य हैं, इन्होंने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था ताकि बिजोलिया किसान आंदोलन पूरी तरह से समाप्त करवाया जा सके 1941 में। ठीक है, और ये जो टी विजय राघवाचार्य क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल जो है उससे किसान जुड़ ना जाएं। ठीक है, और किसानों को उनकी जमीनें जो है वापस कर दी गई थी इनके द्वारा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व
राम नारायण चौधरी ने किया था। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर जो बेंगू मेवाड़ के किसान थे, उन्होंने अनावश्यक और जो अत्यधिक कर थे, लाग बाग थी, बैठ बेगार थी, ठीक है, साथ ही सामंती जो जुल्म थे उनके विरुद्ध आंदोलन किया था। बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में, 1921 में। बेंगू के किसान 1921 में किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में शहीद हुए? बेंगू किसान आंदोलन में, और ये 1923 में हुआ था, ठीक है, गोलाबारी जो हुई थी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे संज्ञा दी गई बोल्शेविक समझौते की, ठीक है। बाद में अनूप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इस समझौते को रद्द करवा दिया गया था। भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोजी लंबरदार। अंजुमन खदीम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना से कौन सा आंदोलन संगठित रूप से अस्तित्व में आया था? मेव किसान आंदोलन। देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में ये संस्था स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1932 में। और किसने स्थापित की थी? मोहम्मद हादी ने। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासीन खान ने किया था, और ये गुड़गांव के रहने वाले थे। नीमूचड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से है। नीमूचड़ा हत्याकांड अलवर में कब हुआ था? 14 मई 1925 को। नीमूचड़ा हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जयसिंह। कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी थी? नीमूचड़ा घटना को महात्मा गांधी ने डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी थी। किस स्थान पर हुए किसानों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? नीमूचड़ा घटना को। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? अलवर में। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से किस राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई? बूंदी राज्य में। नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड का संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने में हुआ था? सीकर ठिकाने में। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? सीकर किसान आंदोलन की।
भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर व शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया था? देशराज ने। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मई 1938 में। सीकर के ग्राम कटराथल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी के नेतृत्व में। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य ने। डाबड़ा डीडवाना परगने का डाबड़ा जो है वो किसान सम्मेलन कब हुआ था? 13 मार्च सन 1947 को। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? 28 मार्च 1942 को। व्यक्ति जिसने दुधवा खारा चूरू के पास के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो दिया था? हनुमान सिंह ने। आखा तीज किसे कहते हैं? अक्षय तृतीया को, और इस दिन गेहूं, बाजरे, तिल और जौ की पूजा की जाती है। गणगौर आरंभ होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर पर पूजा होती है शिव एवं पार्वती की। नवविवाहितें झूले झूलती हैं श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कजली तीज व सातुड़ी तीज मनाई जाती है भादो की कृष्ण पक्ष की तीज को। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी। शीतला माता के कौन से 2 प्रमुख मंदिरों में मेले आयोजित होते हैं? जयपुर के चाकसू की शील की डूंगरी व उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में। पथिक जी ने 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में किस दिन क्रांति का बिगुल बजाया? हरियाली अमावस्या के दिन। तो इस प्रकार से आज हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।